अच्छा, जगन्नाथ जी के विषय में एक बहुत विशेष बात सुनो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सब प्रिय है, बस एक भाव छोड़ के। जब कोई उनका स्मरण करके या उनके सन्मुख जाकर के स्वयं को अनाथ कहे, महाप्रभु जी को बहुत विकलता होती है जब कोई स्वयं को अनाथ माने। कभी भी जीवन में स्वयं के प्रति अनाथ की भावना लगती हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करो, सबके नाथ है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। अब जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए, जगन्नाथ जी का रूप क्या है, बहुत विस्तृत कथा है, वो हम सुनेंगे कल, क्योंकि पूर्व से द्वारिका लीला से पूरी कथा शुरू होती है। कईयों को शायद पता भी होगी। पूर्व में श्री जगन्नाथ जी ने ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया से सुनी, तब से वो रूप प्रकट हुआ, उसकी पूरी कथा। फिर इंद्रद्युम्न पर कृपा करके ठाकुर जी कैसे पधारे, नील माधव रूप से कैसे जगन्नाथ बने, बहुत विस्तृत भाव है, उसको हम कल स्वच्छंद रूप से कहेंगे। अभी बस इतना सुना देते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है। सबसे ज्यादा विश्व में लोग श्री जगन्नाथ जी को जानते ही रथ यात्रा से। ऐसे भक्त वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी। इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, वे इंद्रद्युम्न राजा नित्य श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं और ऐसे एकमात्र राजा हुए जिन्होंने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर निर्माण कराते ही अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राजा रहकर के हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, दास बन गए श्री जगन्नाथ जी के लिए। हमारे ब्रज के उपासक भी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक चित्त में त्याग नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी के साधक नहीं बन सकते आप। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब स्थितियों में रहता हुआ भक्त भी बन जाऊं तो नहीं बन सकता, उसको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने सुख का, अपनी समृद्धियों का, अपने भाव का, अपने प्रेम का, अपने ऐशो आराम का कहीं ना कहीं तो त्याग वैष्णव को करना पड़ता है। वैष्णव भक्तों को देखो, वो त्यागी से ही दिखते हैं। रात में भले 1 बज जाए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्यों? त्याग है। कितने वो अच्छे वस्त्र दे दो लेकिन फिर भी सामान्य वस्त्र पहनेंगे, क्यों? त्याग है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लें, श्रृंगार करके फिर तिलक जरूर लगा लेंगे, क्यों? त्याग है। त्याग भक्त को करना ही पड़ता है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया और इंद्रद्युम्न अकेले भक्त नहीं, उनकी पत्नी गुंडीचा, जिनका नाम, वो भी परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी की। तो इंद्रद्युम्न राजा नित्य अपनी पत्नी के साथ जाते और पूरे जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू सोहनी करते अपने आप ही। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी को इंद्रद्युम्न राजा का त्याग, समर्पण और ये प्रेम इतना भा गया, इतना भा गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न, हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है। लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते। पत्नी पुष्पमाला का श्रृंगार बनाती है, नित्य हमको धारण कराती है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले भगवान, जहां साक्षात आप आ गए मेरे पास में और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके बाद
आपसे आपके द्वारा ये कहना कि कुछ मांग लो, मेरे चित्त में संशय प्रकट कर रहा है कि कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। जब आप मिल ही गए हो मुझे तो नाथ, और मैं क्या मांगू आपसे। जगन्नाथ प्रभु बोले, नहीं इंद्रद्युम्न, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, कुछ मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने ऐसा वरदान मांगा कि श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। उसने कहा, बोले भगवान, यत्र तत्र, अभी भी मैं जगन्नाथपुरी में जब चलता हूं ना तो लोग बाग कह देते हैं, ओहो वो राजा जा रहा है जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। और सत्य माने महाप्रभु, जब कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, उस समय इतनी पीड़ा वेदना होती है कि प्राण त्याग दूं। नाथ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी किसी के यहां। उसकी स्थिति देखो पहले कैसी थी। इंद्रद्युम्न राजा कहता है, बोले नाथ, यत्र तत्र कोई भी कह देता है वो राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में आने वाले बालक, मेरे होने वाले उनके भी बालक पर पौत्र, पर पौत्र, पर पौत्र, और कभी ना कभी कोई ना कोई तो बालक ये कह देगा कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनवाया। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए कि मेरा वंश बढ़े ही ना, कोई ये ना कह दे कभी कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मैं आपसे यही वरदान चाहता हूं। उन्होंने वंश ना बढ़े ऐसा नहीं कहा, उन्होंने वरदान में यह मांगा कि कभी कोई ऐसा ना कहने वाला प्रकट हो जो ये कहे कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। मतलब बगल में पत्नी खड़ी है, गुंडीचा खड़ी है, इसके सामने स्पष्ट कैसे बोल दूं कि मुझे संतान नहीं चाहिए। लेकिन नाथ, आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो कि मेरे कुल में, वंश में कोई ये कहने वाला ही पैदा ना हो कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया। इनडायरेक्ट वे में मानो कहना चाह रहे हैं कि कोई वंश आगे बढ़े ही ना, कभी ना कभी कोई तो बोल देगा कि हमारे पूर्वज ने बनाया। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, और कितना त्याग करोगे इंद्रद्युम्न, सब कुछ तो तुमने त्याग दिया, अपनी राज पदवी तक त्याग दी, एक मैत्रानी की तरह तुम्हारी पत्नी और एक झाड़ू लगाने वाले की तुम नित्य पड़े रहते हो हमारे द्वार पे, और कितना, अब तुम वंश भी नहीं चाहते आगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न को हृदय से लगा लिया। तुम्हारे इस प्रेम को, इसको निष्काम प्रेम कहते हैं, जिस प्रेम में इतनी इच्छा भी नहीं है कि कोई ये कह जाए कि इन्होंने मंदिर बनवाया। हम लोगों की स्थिति कैसी, हमारी कथा सुनकर के 4 लोग वैष्णव क्या बन जाएं तो हम दुनिया में ये मेरी कथा से वैष्णव बना है। हमारे मन की भी बात कह रहे हैं। अभी जलंधर में कोई मिलने आए, वो बोले, महाराज जी इन्होंने जीवन में कभी कुछ गलत काम छोड़ा नहीं, आपकी कथा सुन के छोड़ दिया। हमने भी 4 से परिचय करा दिया, मैंने देखो ये हमारी कथा से ठीक हो गए। इतनी कथा सुनी फिर भी ये सबके अंदर आता है, मेरे अंदर भी आ रहा है, आप सबके अंदर भी आ जाता है। तनिक से भाव से हम लोगों के अंदर कितना मान आ जाता है। पर एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी मान रहित व्यक्ति को ही मिलते हैं जिसमें किंचित मान ना हो। इंद्रद्युम्न ने कहा, मैं अपने वंश की जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि कोई ये बात कह जाएगा कि हमारे पूर्वज ने मंदिर बनवाया था, इसलिए नाथ मेरे वंश में कोई ये कहने वाला पैदा ही ना हो। इसका मतलब वंश ही ना बढ़े, मुझको ही बस मेरे बाद ही वंश समाप्त कर दो मेरा। ऐसा मांगने वाला एकमात्र पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न राजा हुआ। इंद्रद्युम्न को तो हृदय से लगा लिया, लेकिन बगल में खड़ी हुई गुंडीचा समझ गई। महाप्रभु, मेरे पति हो ना हो, आपसे वंशवर्धन ना हो, ये मांग रहे हैं। इनकी प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता देख करके मुझे लगता है कि इनका भाव आप समझ गए और आप भी उसमें राजी हैं। पर नाथ, मैं एक मां हूं, मेरे अंदर वात्सल्य भाव है,
मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर लाड है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है, मैं वो किसको अर्पित करूंगी अगर वंश में कोई बालक ना हुआ तो? आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरे अंदर तो वात्सल्यता हिलोरे ले रही है, वो कहां जाएगी नाथ? इंद्रद्युम्न की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हुए, पर गुंडीचा की बात सुनकर के तो जगन्नाथ जी फूट फूट कर रोए और हृदय से लगा लिया गुंडीचा को। बोले मैं तुम दोनों की कामना पूरी करूंगा। इंद्रद्युम्न की कामना तो मैं ये पूरी करूंगा कि तुम्हारा वंश ना ही बढ़ेगा, और तुम्हारी कामना मैं ये पूरी करूंगा